जब आप शिक्षित होंगे तब आपको अपना हक पता होगा कि आपका जो कानूनन हक है वो क्या है। और अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो जब आपका कानूनन हक आपको पता नहीं रहेगा तो आपका शोषण होगा। तो इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यह कह गए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि गरीबी से निकलने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। क्योंकि अगर सिर्फ 5% लोग ही है जो मतलब एक नॉर्मल फैमिली से होते हुए जिनके पिताजी कोई व्यवसाय करते हैं, नॉर्मल छोटा मोटा या मजदूरी करते हैं, तो वह कोई और व्यवसाय करके सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ 5% है, नहीं तो 90% लोग जो ऐसा है, 95% लोग, वो लोग शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग गांव में देखेंगे कि अगर कोई किसान फैमिली है तो जनरली उनका बेटा पहले फौज में जाने की सोचता है। जनरली तौर पर ऐसे मतलब ज्यादा संख्या उसी का होता है कि जो किसान के बेटा है वो जनरली तौर पर सबसे पहला शौक हो कि फौज में जाने का सोचते हैं। उसके बाद जब फौज में चले जाते हैं तो वहां से उनका एक अच्छा इनकम होने लगता है। तब वो वहां से सोचते हैं अपनी अगली पीढ़ी को कि इनको मतलब दरोगा की तैयारी कराएं या फिर मतलब रेलवे में अच्छे पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर, इन सब पोस्टों के लिए वो तैयारी कराते हैं। फिर बैंकिंग वगैरह सेक्टर में इन सब की तैयारी करवाते हैं। जब अगर ये सब चीजें जब हो जाता है तैयारी, तो ये जब दरोगा बन जाते हैं या फिर स्टेशन मास्टर ये सब बन जाते हैं, तो उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी जो है वो पीसीएस का मतलब तैयारी करते हैं। पीसीएस आप लोग समझते हैं? ठीक है, पीसीएस जो है जिससे मतलब एसडीएम बीडीओ ये सब जो बनते हैं, मतलब डीएसपी वगैरह, तो ये जनरली मतलब पीसीएस के थ्रू ही बनते हैं। तो उसके बाद एक और आ जाता है कि मतलब एमओ वगैरह भी पीसीएस के थ्रू ही बनते हैं। जो भी राशन वगैरह का जो भी अधिकारी जो होते हैं तो पीसीएस के थ्रू ही बनते हैं। उसके बाद जब ये तैयारी जब हो जाता है तब उसकी अगली पीढ़ी जो है वो जाकर यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जिससे मतलब कलेक्टर, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सब जो बनते हैं। और इन सब की अगली पीढ़ी जो है आईआईटी, आईआईएम मतलब जो फॉरेन वगैरह इन सब में जाते हैं और फिर जब वहां से पढ़ कर आते हैं तो ये अच्छे अच्छे मतलब जो भी बड़े बड़े मतलब संस्थानों से पढ़ के आते हैं, तब ये लोग मतलब एक उद्यमी बनते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं। तो कोई भी जो भी स्टूडेंट है, तो जैसे कि अभी आजकल एक चीज क्या हो गया है कि मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचर भी इस बात का एग्जांपल देते हैं कि एलोन मस्क जो अभी दुनिया का टॉप बिजनेसमैन है, वह अमीर आदमी में से उसका नाम आता है। वो अमेरिका में ही क्यों बनता है? वो अमेरिका में बनता है, उसके पीछे रीजन है कि मतलब एलोन मस्क जो है वो मतलब अमेरिका में ही हो सकता है क्योंकि उसका इन्वायरमेंट उस टाइप का है। जैसे कि हम और आप देखेंगे कि एक इसमें एक शिक्षा का बात ये भी है कि जब आप विष्णु पुराण देखेंगे तो उसमें ऐसा कहा जाता है मतलब कि आप पानी की बूंद वही है, लेकिन वो अगर अग्नि में गिरता है तो जल के भस्म हो जाता है और सीप में गिरता है तो मोती हो जाता है। तो एक विद्यार्थी को ना इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनका संगत कैसा है, क्योंकि वह जैसे संगत में रहेंगे ना वो उस टाइप का मतलब वो बन जाएंगे। तो एलोन मस्क अमेरिका में ही हो सकता है इसलिए क्योंकि देखिए अमेरिका में जो है वहां पे क्या है कि उनके इन्वायरमेंट में उद्यमी का माहौल है। तो वहां एक अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, जैसे टॉप 10 बिजनेसमैन निकालेंगे तो उसमें से ज्यादातर अमेरिका के ही होते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट को भी हमेशा अच्छे मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जब वो उनका मित्र अच्छा होगा तो वो अच्छा चीज ही सीखेंगे। और तो हमेशा पढ़ाई के माहौल में रहेंगे तब जाके आप पीढ़ी बाई पीढ़ी एक अच्छे दोस्त और अच्छे इन्वायरमेंट के माहौल में रहेंगे और शिक्षित होंगे। तो क्योंकि मतलब शिक्षा जो है वह आपको एक सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करता है। ऐसा खान सर भी कहते हैं कि शिक्षा जो है आपको, क्योंकि देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हर कोई जॉब ले ले, लेकिन शिक्षा का मतलब ये है कि आप ना प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप शिक्षा का ये मकसद है। हाँ, कुछ लोग जैसे आप देखेंगे कि मतलब सरकारी जॉब में
सिर्फ 2 से 2.5% लोग ही हैं। अगर मतलब इसी के आसपास का आंकड़ा है, तो बाकी क्या 98% लोग ये बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। ये लोग बाकी सेक्टर में जाते हैं पढ़ लिख कर, तो वहां बेहतर काम कर सकते हैं, वो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो पढ़ाई का उद्देश्य ये भी है। हाँ, पहला लक्ष्य जॉब लेना होना चाहिए, एकदम पूरी मेहनत के साथ सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी से ही आप अपना जनरेशन को सुधार सकते हैं। अगर आपके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं या कोई नॉर्मल काम है जिनसे उनकी आय ज्यादा नहीं है, तो मतलब किसी प्रकार का छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं या जीविका का सिर्फ साधन है उनका जो व्यवसाय है, और उसी में से कुछ पैसा निकाल कर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने पीढ़ी की गरीबी शिक्षा के माध्यम से बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं सरकारी जॉब लेकर। और अगर मान के चलिए कि 2% लोगों को ही सरकारी जॉब होता है, अगर मतलब आपका किसी भी कारणवश, ऐसे तो हमारे बेस्ट मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आपको सरकारी जॉब हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो नाराज, तो थोड़ा सा मतलब नाराज नहीं होना चाहिए अपने जीवन से। थोड़ा सा एक अफसोस होता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल कुछ अच्छे कामों में करें, क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपको निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करता है। तो आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह पानी की बूंद मतलब अग्नि में गिरता है और भस्म हो जाता है, और सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, उसी तरह अपने आस-पास हमेशा पढ़ाई का माहौल रखिए, अच्छे मित्र बनाइए, जिससे आपके माइंड में एक अच्छा मतलब ऊर्जा का संचार हो, अच्छा नॉलेज हो। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि पढ़ाई ही आपकी गरीबी को दूर करेगा। और हमेशा एक अच्छे राष्ट्रभक्त साबित होइए, और कोशिश कीजिए कि हमेशा एक मतलब साफ-सफाई को हमेशा ध्यान रखें अपना जीवन में। कहीं भी कोई सार्वजनिक जगह हो या फिर स्कूल हो, ट्यूशन हो या घर हो, कहीं भी साफ-सफाई का एकदम विचार बनाइए और साफ-सफाई को हमेशा मेंटेन करिए, क्योंकि देखिए साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है। और जब आप शिक्षित हैं तो साफ-सफाई को अगर ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ सरस्वती माता का निवास है, विद्या का निवास है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि शिक्षा को एकदम मजबूती से पकड़े रहिए, क्योंकि यही आपको आगे आपकी गरीबी से अमीरी की ओर आपको यही ले जाएगा। और इसके साथ ही हम आप लोगों से मतलब एक बात और भी कहना चाहेंगे कि आप लोग राष्ट्र के धरोहर हैं, और हम सभी को मिलकर राष्ट्र के निर्माण में मदद करना चाहिए। और हम लोग जितना अच्छा शिक्षा लेंगे राष्ट्र को उतना अच्छा मजबूती मिलेगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।